हाँ भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जो है वो पिछले वाले वीडियो में पूरा डिटेल तरीके से समझा दिया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, कैसे काम कर रहा था, गैल्वेनोमीटर का भी यूज सिखा रखा था। इस वाले वीडियो में आपको मैं 2-3 चीज सिखाऊंगा। एक तो ये सिखाऊंगा, दिख रहा होगा ना वीडियो में आपको पूरा, मैं दिखाऊंगा, भी दिख रहा होगा, देखो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देख लो, ये लाइक ए गिटार, किसकी तरह, ये गिटार की तरह, ठीक। एक आपको मैं सिखाऊंगा इसके बारे में, दिख रहा होगा ये भी, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, आंख खोल के देखना, क्या खोल के, आंख खोल के, ये देखो, ये देखो, ये दो चीज। अभी आप लोगों को ये बताओ, जो हमारे क्रिएटिव बच्चे हैं, देख के बताओ, इन दोनों को अगर आप देखो ढंग से तो इन दोनों में अंतर क्या लग रहा होगा आपको, है? कुछ को समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला अंतर तो ये तो कमजोरी है, और ये अरे लकड़ी की अंतर देखो, लकड़ी का किस अंतर देखोगे, लकड़ी का, ये तो कम चौड़ी है, अरे चौड़ाई देखो, और ये ज्यादा चौड़ी है, दिख रही है ना, अरे इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ी है ये तो, और ये ज्यादा चौड़ी है, ठीक, समझा है। लेकिन ध्यान रखना भी, इनसे समझने से पहले अपने को तरीके से व्हीटस्टोन सेतु जो है उसकी नॉलेज तरीके से अपने को होनी चाहिए। मान ये रहा, देखो किसके बारे में पता होना चाहिए पहले आपको, व्हीटस्टोन सेतु। आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को समझना है इसी में, ठीक है ना, ध्यान देना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सब भाई भाई बहन बहन आपस में है, तो सब एक दूसरे के भाई दूसरे की बहन है, तो तरीके से इसको समझना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या समझा था पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में? व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले आपको मैंने ये समझाया था कि स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, काइट जैसी, था ही नहीं था? काइट जैसी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर, एक रेजिस्टेंस यहां लगा होता है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा होता है, तीसरा रेजिस्टेंस यहां लगा होता है, और चौथा रेजिस्टेंस यहां लगा होता है। ये ही कंडीशन होती है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। और क्या था इसमें, यहां पे लगी होता है एक गैल्वेनोमीटर, और की वगैरह भी लगी होती है, की वगैरह भी लगी होती है इस तरह, और नीचे की तरफ एक बैटरी लगा दो, सेल लगा दो, और एक की लगा दो, ठीक, और नाम लिख देते हैं P, Q, R और S। यही बात होती है, होती नहीं होती है? और फिर इसमें क्या था कि जब इस की को बंद करते थे अपन, इसको और इसको, ये पहले समझा रखा है पूरा, ठीक है ना, काम आएगा इसमें बता रहा हूं। की को बंद करते थे, करंट अपन फ्लो कर देते थे इसमें, तो अपन देखते थे इसमें आती थी क्या, इसमें आती थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं बताओ, बैलेंस्ड कंडीशन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे संतुलन अवस्था, क्या बोलते हैं बेटा, संतुलन अवस्था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस्ड कंडीशन आती थी, जो संतुलन अवस्था आती थी, उसमें आपने सीखा था वो क्या होती थी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो था ना, गैल्वेनोमीटर में कोई, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, नल डिफ्लेक्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेप, नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, नल मतलब शून्य, जीरो, और डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, विक्षेप। शून्य विक्षेप की स्थिति में
ये काम करता है। कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज। और क्या होता था कि जब नल डिफ्लेक्शन होता है, जब शून्य विक्षेप होता है, तो इस कंडीशन में P/Q किसके बराबर होता था? R/S। ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर होती थी। बोलो है कि नहीं बात? अरे बोलो, यही बात होती थी ना। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंप्लीट ज्ञान यही तो था कि भी ऐसी उसकी डिजाइनिंग होती है और उसमें एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है, और उस बैलेंस्ड कंडीशन में नल डिफ्लेक्शन जब आता है तो नल डिफ्लेक्शन में क्या होता है? P/Q इक्वल किसके होता है? R/S। इसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? कि P/Q इक्वल किसके होता है? R/S। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ये देख लेना एक बार, ये पूरी नॉलेज आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये नॉलेज होगी ना बच्चों, तभी अपने को आगे पढ़ने में जो है, लेने में मजा आएगा। इस पे क्वेश्चंस भी आता है, एक क्वेश्चन और भी होता है इसका, लेकिन वो आगे बताऊंगा। अभी तो इंस्ट्रूमेंट थोड़े सिखा देता हूं। ये चैप्टर ऐसा है कि प्रैक्टिकल में, इस चैप्टर का जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक, प्रैक्टिकल भी कभी देखेंगे, आपको करवाएंगे, प्रैक्टिकल भी इसको कभी करवाएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना जब प्रैक्टिकल करवाऊं तो ये याद रखना कि कभी कभी इसकी थ्योरी भी बहुत शानदार पढ़ाई थी, ताकि आपको भी करने में प्रैक्टिकल बहुत मजा आए। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता हूं मैं, ये दो उपकरण देखो, एक तो ये और दूसरा ये। कितने उपकरण है बेटा? ये दो। देख लो, एक कम चौड़ा है, एक ज्यादा चौड़ा है। चौड़ाई को मत देखो, चौड़ाई देखने में कुछ नहीं है, देखना यह है कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका काम क्या है, इनके नाम क्या है। ये चीज क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। चौड़ाई देखने पे ध्यान अपने को नहीं देखना कि कम चौड़ी ज्यादा, चौड़ाई नहीं देखनी। क्या देखनी है? नाम क्या है, काम क्या है, सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, यूज क्या है, कितना अच्छा कौन क्या काम कर रहा है, किसको कब काम में लेना है, किसकी क्या कमी है, वो सब चीज। ये जो है, ये इसका नाम है बच्चों, दिख नहीं रहा होगा, बता दूंगा मैं। देखो, एक तो अपने को मैं बताऊंगा किसके बारे में, एक तो बताऊंगा क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो क्या? अरे बच्चों पढ़ पा रहे हो क्या? क्या लिखा है? ये लिखा है मीटर ब्रिज। क्या लिखा है? मीटर ब्रिज। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? मीटर को तो मीटर बोलते हैं और ब्रिज को बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं ब्रिज को? सेतु। ठीक, तो किसी कहानी है मीटर सेतु की, ये कहानी है, किसी कहानी है ये मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। कौन सा है मीटर ब्रिज? ये है मीटर ब्रिज। कौन सा है मीटर ब्रिज? ये है मीटर ब्रिज। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है मीटर ब्रिज में? देखो बताता हूं। मीटर ब्रिज में है एक लकड़ी का, क्या बोलते हैं इसको? लकड़ी का, लकड़ी है, कोई लकड़ी का है। देखो बताता हूं। पहले तो एक तो इस पे स्केल है, ये आपको दिख रहा हो ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है? इस पे स्केल। देखो ये है स्केल, पीला पीला सा पट्टा। इस स्केल पर लगा एक तार। क्या लगा स्केल पर? एक ये तार स्केल है, स्केल पर एक तार कसा हुआ है, तार कसा हुआ है, एक यहां पे कसा हुआ है, ठीक, एक यहां पे तार है बहुत बड़ा। ये तार यहां कसा है, तार कितना लंबा है? ये पूरे स्केल का, तो स्केल की लेंथ है इसकी
99 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर। तो 1 मीटर की है, 1 मीटर का स्केल है और 1 मीटर के स्केल पर क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है। पता मीटर सेतु में, मीटर ब्रिज में क्या है, 1 मीटर का स्केल है। क्या है बेटा, 1 मीटर का स्केल, और उस 1 मीटर के स्केल पर क्या लगा हुआ है, 1 मीटर का वायर लगा हुआ है। ध्यान रखना, मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर का स्केल होता है। ध्यान से देखो, ये रहा, ये क्या होता है, 1 मीटर का स्केल होता है, और इस 1 मीटर के स्केल पर क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वायर। वायर कितने लेंथ का है, 1 मीटर का। तो 1 मीटर का वायर लगा हुआ है। ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, या क्या बोल सकते हो आप इसको, 100 सेंटीमीटर। ठीक, और बताता हूं क्या है इसकी स्ट्रक्चर, थोड़ा इसको साइड में देता हूं, इसकी बाद में बारी लूंगा, पहले इसकी लेता हूं जो आपके सामने दिखा रहा है। इसकी बारी बाद में लूंगा, पहले इसकी लेता हूं, पहले इसका कहानी जो समझाऊं। देख लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये अगर रिकॉर्डिंग चल रही नहीं होगी तो मेरी सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगी। देखता हूं, चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो देखते हैं आगे, इतनी कहानी समझा दी। इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले आपको, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड पे बना के बताता हूं। देखो इस तरह से लकड़ी का जो है पूरा सेट है, इस तरह से, ठीक, एक लकड़ी का सेट है। इस लकड़ी के सेट पर क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, एक वायर दिख तो रहा है बोर्ड पे, कट तो नहीं रहा है। लकड़ी के सेट पर क्या लगा है, एक वायर लगा हुआ है। ठीक, ये वायर जो है, ये वायर कितनी लेंथ का है, ये है 1 मीटर लेंथ का वायर है। 1 मीटर का स्केल, सॉरी स्केल बोलते, स्केल है, लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है 0 टक 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 1 टक 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 2 टक 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 3 टक 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 4, और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टक 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 100 99 100। ठीक, तो कितनी लेंथ का वायर है, 1 मीटर लेंथ का स्केल है, और इस 1 मीटर लेंथ के स्केल पर एक वायर जो है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है, स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खिंचा हुआ, स्ट्रेच मतलब खिंचा हुआ। कि ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये जो वायर दिख रहा है, ये वायर कैसा है, खिंचा हुआ ये वायर है। कैसा वायर है, खिंचा हुआ। तो अपन सिंपल लिख देंगे, मीटर ब्रिज में क्या होता है, देखो समझाता हूं अपन बेटा। सिंपल, पहले मैं आपके सामने एक सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप नोट्स मत बनाओ, आप केवल समझने का काम करो। क्योंकि काम करोगे आप, केवल समझने का आपको काम करना है। ध्यान दीजिए, केवल समझने का काम कीजिए। सबसे पहली बात, मीटर ब्रिज। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, नंबर फर्स्ट बात, मीटर ब्रिज एक ऐसा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मीटर ब्रिज एक ऐसा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिसको अपन, इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जिसको अपन काम में लेते हैं, जिसको अपन काम में लेते हैं, इसका अपन प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किस पर काम करता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। किस पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। देखिए, देखते हैं आगे। चलो बेटा, अभी आप इतना ही देखो
आपको इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में दूंगा। थोड़ा भी अर्जेंट वर्क आ गया, बाकी बाद में बताऊंगा। बाय बेटा, बाद में देखते हैं, अभी नहीं।